हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है शिवानी और नैना के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो हमारी शिवानी है वो बनी होती है आदर्श बहू, और इसके चलते हमारी जो नैना है उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। उसकी जो मेल ईगो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती कि शिवानी मेरी बात कैसे नहीं सुन रही है। देखते हैं इनकी कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। तो वो नैना एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में ना शिवानी को घूर रही होती है और इशारे में एकदम गुस्से में बोल रही होती है कि चलो रूम में। बट शिवानी ना बस इशारे में बोल रही होती है थोड़ा देर और सब है। और सब कोई शिवानी से इतने अच्छे से बात कर रहे होते हैं कि शिवानी का भी मन कर रहा होता है कि यार बस शादी का मतलब बस पति के साथ ही रिश्ता तो नहीं होता है ना, पूरे उसके फैमिली के साथ भी रिश्ता होता है। और शिवानी उसी को ही शिवानी नैना के लिए ही कर रही होती है। बट नैना का दिमाग यहाँ पे बहुत खराब हो जाता है। वो शिवानी का हाथ एकदम से पकड़ती है चुपके से और खान के पास बोलती है कि तुम चल रही हो कि नहीं। तो शिवानी बोलती है बच्चा पापा बस 1 मिनट ना, बस मैं अब चलो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। तो नैना बोलती है पक्का। तो शिवानी बोलती है हाँ पक्का, बस 5 मिनट, हाँ बस 5 मिनट। ऐसे बोल के ना वो नैना को ठाल देती है। तो नैना ना एकदम गुस्से में बोलती है 5 मिनट, उससे ज़्यादा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शिवानी बोलती है अच्छा जी, आपसे बुरा तो कोई है भी नहीं। तो नैना बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो शिवानी बोलती है फिर करो थोड़ा सा। तो नैना बोलती है दिमाग खराब मत करो, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे चुपचाप से आओ। तो शिवानी ना हाँ बोल देती है और नैना वहाँ से ना गुस्से में चली जाती है। 5 मिनट तक ना नैना शिवानी का इधर से उधर इंतजार करने लगती है, टहलने लगती है। 5 मिनट का आधा घंटा हो जाता है और नैना का ना दिमाग खराब हो जाता है कि शिवानी क्यों नहीं आई। और इधर शिवानी ना मतलब सारे मेहमान जाने के बाद बर्तन वगैरह समेटने में हेल्प कर रही होती है अपनी सासू माँ मम्मा की, और उनसे बात कर रही होती है। उसको टाइम का पता ही नहीं चलता। और इधर ना नैना एकदम बहुत गुस्से में फायर। तो सारा काम खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद जब शिवानी नैना के रूम में आती है ना, नैना एकदम ज्वालामुखी बन के ना फ़ोन देख रही होती है। तो शिवानी ना जानबूझ के ना अपनी चूड़ियाँ ऐसे खनकाने लगती है। तो नैना ना उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो शिवानी बोलती है कि तो नैना उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, तब भी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो शिवानी बोलती है कि सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, प्लीज़ थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो। तो नैना उसकी तरफ देखती ही नहीं है, इतना उसको गुस्सा आ रहा होता है। तो शिवानी ना एकदम से जाती है, चेंज करके आती है, नाइट सूट पहनी होती है और पिंक कलर की साड़ी ना एकदम उतार के रख देती है और नाइट सूट पहन के आ जाती है। तो नैना का ये देखे ना और दिमाग खराब हो जाता है कि उसने मुझसे पूछे बिना साड़ी उतारी कैसे। वो एकदम से खड़ी होती है और नैना शिवानी के पास आती है, बोलती कि तुमको किसी ने बोला था साड़ी उतारने के लिए। तो शिवानी बोलती अरे भाई मैं गंदी हो गई थी, सोना था ना इसीलिए नाइट सूट पहन लिया। तो नैना बोलती कि तुमको मैंने बोला था नाइट सूट पहनने के लिए। तो शिवानी बोलती हेलो, सब चीज़ तुम्हारी मर्जी से होगी क्या, मेरी क्या कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। तो नैना बोलती पर्सनल चॉइस चाहिए ना तुमको, ठीक है पर्सनल चॉइस, ठीक है कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो पर्सनली। वैसे भी इतनी बड़े घर की मालकिन जो बनी बैठी हो मुफ्त में, हाँ। तो शिवानी बोलती हेलो, डोंट बी क्रॉस योर लिमिट। तो नैना बोलती है कि क्रॉस करूँगी, क्या करोगे, हाँ बीवी हो ना मेरी, बीवी बन के रहो। तो शिवानी को ना अब उसको भी गुस्सा आ जाता है, बोलती कि क्या बीवी हूँ, बीवी बन के रहो, हाँ तुम मेरी बीवी नहीं हो तो तुम बीवी बन के क्यों नहीं रहती। तो शिवानी बोलती तुम भूल रही हो मैं इस घर के मालिक हूँ, तो मालकिन हूँ। तो शिवानी बोलती है कि तो मैं भी इक्वल ही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो नैना बोलती एग्जैक्टली तुम मेरी बीवी हो इसीलिए तुम हो, और मैं मालकिन इसीलिए हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की कमाई है। तो शिवानी बोलती है अच्छा तुम्हारी खुद की कमाई, हाँ ठीक है फिर एंजॉय योर खुद की कमाई, ऐसे बोल के ना वो पिलो और ब्लैंकेट लाती है और नीचे डाल के ना सोने लगती है। तो नैना बोलती है ये क्या कर रही हो। तो शिवानी बोलती है तुम्हारी खुद की कमाई के बेड के ऊपर मुझे नहीं सोना भाई, मुझे नीचे सोना है। तो शिवानी का ये बिहेवियर देकर ना नैना का दिमाग खराब हो जाता है। बोलती फाइन ओके, अपनी मन की करनी है ना तुमको, अपनी मन की करनी है, ठीक है करो, करो अपनी मन की, मुझे क्या। ऐसे बोल के ना वो चादर टान के मस्त सोने जाती है। और शिवानी का इधर दिमाग खराब हो जाता है कि भाई मैंने किया क्या ऐसे, इसी के लिए तो इसके घर वालों का इतना सुनती हूँ इतना करती हूँ, जबकि उसने जिंदगी में 1 गिलास पानी तक उठा के नहीं पिया था। इधर शिवानी का दिमाग खराब हो जाता है। वो उठती है, अपने जो नीचे चादर डालती है, वो ऊपर देखती है तो नैना ना फोन देख रही होती है अभी भी। तो शिवानी का ना मतलब दिल थोड़ा सा बुरा लगता है उसको, फिर भी वो सोचती है कि यार क्यों झगड़ा कर रहे हैं, अभी अभी तो शादी हुई है और गलती मेरी है ना, वो तो मुझे बुला रही थी यार, और सुबह से तो मैं ही तड़पा रही हूँ ना उसको, तो ये सारी चीज़ें गलत है ना, मुझे उसको सॉरी बोलनी चाहिए। ऐसे बोल के ना पिलो ऊपर लेके जाती है और उसके बाजू में सो जाती है। पर नैना ऐसे बिहेव करती है कि उसने देखा ही नहीं। तो शिवानी ने एकदम पास पास आती है और उसके फेस पे किस करती है। नैना बोलती है ये क्या बदतमीजी है, हाँ। तो शिवानी बोलती है सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो नैना बोलती है कि तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूँ, हाँ
मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सॉरी। शिवानी बोलती सॉरी ना बच्चा, ऐसे बोलकर उसके लिप्स पे किस करती है। तो नैना ना एकदम से धक्का दे देती है और शिवानी एकदम से गिर जाती है। तो शिवानी बोलती है आउच यार। तो नैना को भी थोड़ा-सा बुरा लगता है कि उसने क्या किया, और एकदम टर्न होके देखती है तो शिवानी उसको देख के स्माइल कर रही होती है। तो शिवानी बोलती है कि अच्छा तो मुझे चोट लगती है तो तुमको फ़र्क पड़ता है। तो नैना बोलती है कि मेरा दिमाग ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है शिवानी, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मेरा दिमाग और ख़राब मत करो। मुझे सोना है, सोने दो। ऐसे बोल के ना चद्दर टान के वो सो जाती है। तो शिवानी को और बुरा लगता है यार, मैं फिर से हर्ट कर दिया उसको। ऐसे बोल के ना एकदम वो पीछे से जाती है और नैना को बैक हग करने लगती है। नैना उससे ना हाथ छुड़ा लेती है। तो शिवानी ना उसको एकदम से टर्न करती है और उसके ऊपर आ जाती है। नैना बोलती है हटो, क्या कर रही हो? तो शिवानी बोलती है कि मुझे यहीं पे सुकून मिलता है, मुझे सोने दो। ऐसे बोल के ना उसके ऊपर से हटती ही नहीं। तो नैना बोलती है कि ओके फाइन, तुमको ऐसे सोना है ना सो, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है मेरी नींद खराब हो तो शिवानी बोलती है सॉरी, ऐसे बोल के ना नीचे हो जाती है। तो नैना उसको एकदम घूर के देखती है। तो शिवानी ना उसके फोrehead पे किस कर देती है और बोलती है सॉरी, थोड़ी-सी देर हो गई ना, आई एम रियली सॉरी। अब जो वो सज़ा दोगे ना मैं मान लूँगी, बट प्लीज़ अब मुझसे गुस्सा मत हो। तो नैना बोलती है पक्का जो सज़ा दूँगी वो मान लोगी? तो शिवानी बोलती है हाँ पप्पा, आपकी सारी सज़ा कबूल है, प्लीज़ आई एम सॉरी। आप मुझसे गुस्सा होती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो नैना बोलती है कि पक्का जो सज़ा दूँगी मंज़ूर है तुमको? तो शिवानी बोलती है हाँ पप्पा। तो नैना बोलती है ठीक है फिर मेरी सारी फैंटेसी पूरी करो। तो शिवानी बोलती है फैंटेसी? क्या फैंटेसी है वैसे आपकी? तो नैना बोलती है वेट अ मिनट। ऐसे बोल के ना वो साइड से वो हथकड़ी होती है वो निकाल के लाती है, वो जो वो प्यार वाली हथकड़ी जो होती है, जो होता नहीं कपल लोगों के बीच में थोड़ा सा फन के लिए वो होती है, उसको लाती है शिवानी के हाथों में लॉक कर देती है। तो शिवानी बोलती है ये क्या कर रही हो? हाँ। तो नैना बोलती है तुमको माफ़ी चाहिए ना, तो मैं जो करूँ तुमको सहना पड़ेगा। तो शिवानी बोलती है अरे मुझे तो डर लगने लगा यार, क्या करने वाले हो? तो नैना बोलती है जो करूँगी तुमको पता चल ही जाएगा बेबी, क्यों डर रही हो इतना? तुम्हारे एजी ओजी हो ना, और मेरा तो तुम्हारे ऊपर पूरा हक है। तो डोंट वरी, बी सेफ। तो शिवानी बोलती अच्छा मुझे तो आपके इरादे सेफ टाइप बिल्कुल नहीं लग रहे। तो नैना बोलती हाँ है भी नहीं। ऐसे बोल के ना उसको लॉक कर देती है और उसके फेस को ना एकदम से ऊपर कर देती है, एक हाथ से ना उसको लॉक कर देती है और एक हाथ उसका खुला होता है। तो नैना और शिवानी बोलती है बेबी मैं ऐसी ही आपकी हूँ, प्लीज़ मुझे मानना बंद करो। तो नैना बोलती है वैसे बोल के ना उसके लिप्स को किस कर देती है नैना और पीछे हो जाती है। तो शिवानी बोलती है अब क्या हुआ? तो नैना ना एक रुमाल लाती है और शिवानी के माउथ में बांध देती है। तो शिवानी बोलती क्या कर रही हो? तो नैना बोलती है कि मुझे गुस्सा दिलाया था ना, तुम भूल रही हो मैं कौन हूँ? तो शिवानी बोलती है कि नहीं मैं नहीं भूल रही हूँ, ऐसे मुसर हिला के बोलती है। तो नैना ना एकदम से ना उसके जो नाइट सूट का जो बटन होता है ना उसको एकदम से खींच के फाड़ देती है और शिवानी का न्यूड बॉडी उसके सामने पूरी की पूरी होती है और नैना जानवरों की तरह उसके ऊपर टूट जाती है। उसको एकदम बहुत बड़ा-बड़ा फाइट कर रही होती है। शिवानी के मुँह से सिसकियाँ भी नहीं निकल पा रही होती यार, क्योंकि उसका मुँह बंद होता है और नैना अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए उसका सारा का सारा गुस्सा ना शिवानी के बॉडी के ऊपर उतार रही होती है। उसको एकदम जानवरों की तरह लव फाइट कर रही होती है, उसको किस कर रही होती है, उसकी पूरी बॉडी को सक कर रही होती है, उसकी पूरी बॉडी को मसल रही होती है और नैना का ये सारी छुआ ना शिवानी को अच्छा भी लग रहा होता है, बट उसको दर्द भी हो रहा होता है और वो तड़प रही होती है और नैना को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता यार। एक तो शिवानी छोटी-सी 20 साल की लड़की यार, सारी चीज़ें उसको हैंडल करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, बट नैना को कहाँ ही सुनना है, उसको तो अपनी ही ईगो सैटिस्फाई करना है। वो एकदम से ना शिवानी की और क्लोज़ जाती है और उसकी जो अपर पार्ट है ना उसको एकदम से सक करने लगती है और सक करते-करते ना फाइट कर लेती है। तो शिवानी ना एक हाथ से नैना का हाथ दबा देती है, तो एकदम इतनी ज़ोर से दबाती है ना उसके हाथों में नाखून का निशान होता है। तो नैना ना एकदम से गुस्से में देखती है और उसके हाथ को ना ऐसे फिर से ऊपर करके पकड़ लेती है और जितनी तेज़ से वो नाखून दबाई होती है ना उतनी तेज़ से ना उससे जो चिन के पास है ना गले में, वहाँ पे एक बड़ा-सा लव बाइट बनाती है और उसको ना ऐसे जी भर के चूमती रहती है, रात भर किस करती रहती है और उसकी मतलब जब तक मन बुझ ना जाए ना इतना उसको बस प्यार करती रहती है, प्यार नहीं अपनी हवस पूरी करती रहती है और ऐसे ही ना साइड में सो जाती है। तो शिवानी ना ऐसे बोलते ऐसे करने लगती है तो नैना उसका मुँह खोलती है, उसका हथकड़ी खोलती है, बोलती है गुड नाइट सो जाओ। तो शिवानी बोलती है जानवर हो आप सच में? तो नैना बोलती है आज पता चला क्या? तो शिवानी बोलती है पहले पता होता तो शादी ही नहीं करती मैं आपसे। तो नैना एकदम से घूर के उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि फिर क्या प्लान था तुम्हारा हाँ? तो शिवानी बोलती है क्यों बताऊँ तुमको हाँ? तो नैना बोलती है कि सो जाओ चुपचाप से, मेरा ना मन नहीं है तुमसे बात करने का। तो शिवानी बोलती है कि तुम्हारा मन क्या होता है हाँ? बस यही सब के लिए? तो नैना बोलती है कि हाँ, तुमको जो समझना है ना समझो। ऐसे बोल के दूसरी तरफ सोने लगती है। तो शिवानी बोलती है बेबी सुनो ना,
नैना बोलती हाँ बोलो। तो शिवानी बोलती कि मैं तुमको हक करके सो जाऊँ? नैना बोलती कि पिल्लो को हक करके सो जा, मुझे हक करके सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिवानी बोलती है प्लीज़ ना, प्लीज़। तो उसका इतना प्लीज़ प्लीज़ क्यूट वाला जेस्चर देखे ना नैना को उसके ऊपर बहुत प्यार आता है। बट वो दिखाती ही नहीं है वो सारी चीज़, बोलती कि ठीक है तुमको इतना थकाया है ना इसलिए तुमको मेरे कंधे पे सोने दे रही हूँ, ज़्यादा ना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कोई प्यार-व्यार नहीं करती। तो शिवानी बोलती है पक्का नहीं करती? तो नैना बोलती है कि हाँ, नहीं करती। तो शिवानी बोलती है ठीक है फिर सँभालो अपने दिल को, कहीं तुमको मुझसे प्यार ना हो जाए। ऐसे बोल के ना उसके हाथ पे आ जाती है और नैना उसको हग टाइप कर लेती है और शिवानी नैना के बाहों में सो जाती है, मतलब बाहों में लेट जाती है। तो नैना पता नहीं उसके दिमाग में क्या होता है, वो बड़े प्यार-प्यार से ना शिवानी के ऐसे सर को सहलाने लगती है, उसके बालों को ऐसे सहलाने लगती है और उसके ऐसे करने से ना यार शिवानी को एकदम से सुकून आने लगता है यार, उसको नैना का प्यार फ़ील होता है। जो नैना बस उसको हवस मतलब नैना को ऐसा लगता है कि वो बस उसको हवस की नज़रों से देखती है, बट नैना के दिल में कहीं न कहीं शिवानी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी वो थोड़ा-थोड़ा उसका केयर कर लेती है और शिवानी को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। नैना इतने प्यार से उसके हेड को मसाज कर रही होती है ना, शिवानी एकदम सुकून के साथ नैना के बाहों में एकदम सो जाती है और थोड़ी देर बाद ना नैना को जैसे लगता है कि शिवानी सो गई है, वो भी एकदम आँखें बंद करके सोने लगती है। तो ऐसे ही ना वो दिन कट जाता है और अगले दिन सुबह ना नैना की बाहों में शिवानी की पहले नींद खुलती है और वो बहुत प्यार से नैना को देखती रह जाती है। उसका मन ही नहीं कर रहा होता है वो नैना से दूर हो और वो एकदम प्यार वाली निगाहों से बस नैना को देखती रह जाती है। बट थोड़ी देर में ना शिवानी का भाई ये जो प्यार वाला सीन है ना वो टूटना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी नैना की नींद खुल जाती है और नैना जैसे ही देखती है शिवानी उसको बड़े प्यार से देख रही है। तो नैना को बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन लगती है, वो उठने लगती है बेड से, तो शिवानी बोलती है थोड़ी देर और ना, तो नैना का ना अलार्म बजने लगता है, तो नैना बोलती है पागल हो क्या, ऑलरेडी इतनी देर हो गई, सेकंड अलार्म बजा रहा है, बेवकूफ़ लड़की मुझे उठाई क्यों नहीं, आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तुमको पता है ना, आज कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, फिर भी तुमको सोना है, तुम हटो यार मुझे नहाने जाने दो, ऐसे बोल के ना शिवानी को हटाने लगती है। तो शिवानी बोलती है चलो ना साथ में नहाते। तो नैना बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ना मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम जाओ बाजू के वॉशरूम में नहा के चली आओ, तुमको भी देर हो रही है, तुमको पता है ना प्रेजेंटेशन का आधा प्रोजेक्ट तुम्ही ने किया है, तुमको भी प्रेजेंटेशन देना है। तो शिवानी बोलती है अरे शिट मैं तो भूल ही गई यार, सच में मैं अभी अभी तैयार होके आती हूँ, ऐसे बोल के ना वो भागते हुए जाती है। यार फ्रेंड्स सॉरी मैं ना आज थोड़ा सा बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे जैसे मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, मैंने पानी पी पी के ना थोड़ा गला को सही कर रही हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरी अगर कोई वर्ड समझ ना आए ना हम लोगों को तो उसके लिए आई एम सॉरी पहले से ही। सो शिवानी भी ना एकदम भाग भाग के जाती है और आज बड़े दिनों बाद फिर से शिवानी ना ऑफिस वाला अटायर पे आ जाती है, लेकिन वो आज ना शॉर्ट स्कर्ट पहनी होती है, जो ऑफिस वाला होता है ब्लेजर, व्हाइट कलर की शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट जो होता है वो पहनी होती है और नीचे मतलब वो शूज़ पहनी होती है ऑफिस वाला। और नैना भी इधर ना ऑफिस में एकदम सूट पहन के वो बाहर निकल आती है और उसको भी बहुत देर हो रही होती है। नैना और शिवानी एकदम भागते हुए नीचे आते हैं और दोनों ही अलग-अलग रूम से बाहर निकल के आए होते हैं ना, तो एकदम से टकरा जाते हैं। तो शिवानी बोलती है सॉरी, 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 तो नैना बोलती है सॉरी की माय फुट, चलो देर हो रही है बस जितना जल्दी हो सके ना भागो। तो शिवानी बोलती है कि हाँ बट, तो नैना बोलती है कि बट वट कुछ नहीं चलो भागो। तो शिवानी बोलती है भूख लगी है, तो नैना बोलती है भूख लगी है, जो डाइनिंग टेबल में ना उठा लो हाथ से। तो शिवानी बोलती है ऐसे कौन खाता है? नैना बोलती है वैसे मैं खाती हूँ, मेरे से सीखो और तुम भी वैसे खाओ आज से, और आज बहुत देर हो गई, प्लीज़, 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 प्लीज़ जल्दी करना आज प्लीज़। तो ऐसे बोल के ना दोनों भागते-भागते जाते हैं और जो डाइनिंग टेबल में होता है ना, एक के बाद एक ना दोनों जो सैंडविच बना होता है, उसको उठा के ना भागने लगते हैं। नैना और शिवानी की मम्मा ये देखिए एकदम शॉक, इन दोनों को क्या हो गया? तो नैना की मम्मा बोलती है इसको तो आदत ही है ऐसे, बट इसने शिवानी को भी बिगाड़ दिया, वो तो बेचारी आराम से नाश्ता करती है। तो शिवानी की मम्मा बोलती है कि अरे नहीं नहीं समधन जी, शायद उन लोगों को बहुत ज़रूरी काम होगा। और इधर ना नैना एकदम रश ड्राइविंग करने लगती है, वो खा भी नहीं रही होती, शिवानी खा तो रही होती है, बस इतने रश ड्राइविंग से ना कभी इधर कभी उधर लुढ़क रही होती है। तो शिवानी बोलती है तुम खाना तो खा लो, तो नैना बोलती है नहीं खाना नहीं खाना यार। तो शिवानी बोलती है हाथ में क्यों पकड़ा है फिर? तो नैना बोलती है नहीं ये तुम खा लो। तो शिवानी बोलती है मैं खा लूँ पक्का? तो नैना बोलती है कि हाँ बाबा खा लो, बट मुझे जल्दी पहुँचना है, दिमाग खराब मत करो मेरा, ऐसे बोल के ना रश ड्राइविंग करने लगती है। तो शिवानी को ना ऐसा बुरा लगता है कि यार मैं खा लूँ और वो किए। तो नैना ड्राइव कर रही होती है ना, तो शिवानी एक उसके मुँह के पास लेके ना वो सैंडविच रख देती है, तो नैना खा लेती है। तो शिवानी एकदम खुश हो जाती है और नैना को पता ही नहीं चल रहा होता है वो खा रही होती है, और ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके ना शिवानी पूरा उसको खिला लेती है। और नैना जैसे ही गाड़ी से उतरती है ना, वो भागने लगती है, तो शिवानी उसके पीछे-पीछे आने लगती है। तो नैना बोलती शिवानी बोलती है कि थोड़ी-सी खड़ूस है बट बहुत प्यारी है यार। मुझसे प्यार करती है बट इज़हार नहीं करती।
चलो कोई नहीं, इसके इज़हार ना से इसके पास ही मैं खुश हूँ, तुम प्यार ना सही मुझसे, बट मैं प्यार करती हूँ तुमसे बेइंतहा, तुमसे दूर नहीं जाना मुझे, पास ही तुमसे तुम्हारे रहना। ऐसे बोल के ना एकदम प्यार से देखने लगती है, तो नैना ना एकदम फिर से रिटर्न आती है, बोलती है कि शिवानी भागो, लेट हो रहे हैं हम, जल्दी से लैपटॉप उठाओ और गाड़ी में आओ। तो शिवानी बोलती है, अरे हाँ, 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 मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो भी भागते हुए जाती है अपने केबिन की तरफ, और नैना भी भागते हुए जाती है, क्योंकि ये लोग ऑफ़िस का लैपटॉप ना ऑफ़िस में ही रख के जाते हैं और घर का अलग सा होता है। तो शिवानी भी एकदम भागते हुए जाती है, और फिर से आते-आते ना ये लोग टकरा जाते हैं। तो नैना बोलती है, "क्या कर रही हो यार? अकल नहीं है क्या तुम्हें?" तो शिवानी बोलती है, "अरे सॉरी, सॉरी, सॉरी" ऐसे बोल के ना वो गाड़ी में बैठ जाती है। तो नैना ना फिर से जहाँ पे ना उनका ना ऑफ़िस का जो कंपनी का होता है ना प्रेज़ेंटेशन देना, एक होटल में होता है, तो वहाँ रश ड्राइविंग करके ले जाते हैं। तो शिवानी बोलती है कि अरे, अरे, रे, रे, रे! मुझे मरना नहीं है भरी जवानी में, अभी तो मेरी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई, अभी तो मेरे बाल-बच्चे नहीं हुए। तो नैना बोलती है कि कंपनी रही ना तो बाल-बच्चे करते रहना तुम। शिवानी बोलती है, "वो भी तो नहीं कर सकती।" तो नैना बोलती है, "गोद ले लेना मेरी माँ।" तो शिवानी बोलती है कि हाँ, ये आइडिया बेस्ट है। तो हम क्या गोद लें? एक बेबी बॉय लें कि एक बेबी गर्ल लें? तो नैना बोलती है, "हे भगवान! भगवान जी उठा लो मुझे, यहाँ पे इतना टेंस सिचुएशन है, लेकिन इस लड़की को बेबी बॉय या बेबी गर्ल चाहिए।" तो शिवानी बोलती है, "हाँ ना, वो मेरे ऊपर जाएगा कि तुम्हारे ऊपर जाएगा, हाँ?" तो नैना बोलती है कि हे भगवान! इस लड़की को कुछ समझाओ, गोद लिया हुआ बेटा किसी के ऊपर नहीं जाता है, वो अलग दिखता है। तो शिवानी बोलती नहीं, मेरा बेटा ना मेरे जैसा दिखेगा। तो नैना बोलती तुमको बेटा ही लेना, हाँ बेटी क्यों नहीं? तो शिवानी बोलती बेटे तुम्हारे जैसे नकचड़ी होगी ना, इसलिए मुझे बेटा लेना है, मेरे जैसे शांत। तो नैना बोलती कि अरे रे रे तुम शांत हो, हाँ? तो शिवानी बोलती हाँ मैं बहुत क्यूट हूँ। तो नैना बोलती कि मेरी मति मारी गई है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे देर हो रही है शिवानी, मुझे गाड़ी चलाने में कॉन्सेंट्रेट करने दो, वैसे भी निधि आई होगी, जल्दी से जाना है। तो शिवानी बोलती है निधि कौन? तो बोलती कि वही जिससे हमारा प्रेजेंटेशन होना है। यार पिछले एपिसोड में मैंने कुछ तो नाम बताया था, बट मुझे याद नहीं है, तो मैंने नाम चेंज कर दिया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो इन लोगों की ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, और वो दूसरे टेक्सटाइल कंपनी के साथ ही होती है। तो नैना एकदम भागते हुए जाती है, तो शिवानी बोलती कौन है निधि? हाँ। तो नैना बोलती है यार हमारी नई बिजनेस पार्टनर जो होने वाली है वो है निधि। तो शिवानी बोलती कैसे दिखती है? तो नैना बोलती है यार बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, बहुत सुंदर है। तो शिवानी बोलती है हेलो, ब्यूटीफुल कैसे बोला तुमने? हाँ। तो नैना बोलती है मुंह से बोला और कैसे बोला? हाँ। तो शिवानी बोलती है तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल बस मैं होनी चाहिए। तो नैना बोलती है हे भगवान, ये पागल लड़की कहाँ से आ गई? तो शिवानी बोलती कहाँ से आ गई है? तुम्हारी बीवी हूँ, ऊपर से तो टपकी नहीं हूँ, मम्मा के पेट से ही निकली हूँ। तो नैना बोलती कि यार ये रिश्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और इस लड़की के बकवास भी खत्म नहीं हो रहे, भगवान भगवान उठा ले मुझे, उठा ले। तो शिवानी बोलती हेलो, तुमको उठा लेंगे तो साथ में मुझे भी उठा लेंगे, मुझे धरती पे ही रहना है, मुझे ऐश करनी है अपनी जिंदगी भाई, नहीं नहीं अमीर हुई हूँ, अमीर होने का मजा मुझे भी लेने दो। तो नैना बोलती कि तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता शिवानी, चुपचाप ना मुंह बन के जो सैंडविच दिया था ना वो खा लो। तो नैना शिवानी बोलती कौन सी सैंडविच? तो नैना बोलती मम्मी ने पैक करके दिया था ना, एक खाई हो दूसरा भी खा लो। तो नैना को शिवानी हंसते हुए देखती है, बोलती है तो नैना बोलती है क्या हुआ ऐसे क्यों हंस रही हो? तो शिवानी बोलती है वो तो तुमने खा लिया। नैना बोलती कब? तो शिवानी बोलती है जब तुम ड्राइव कर रही थी ऑफिस जाते टाइम। नैना बोलती है कि ओके फाइन, तुमको कुछ खाना है रास्ते से ले लो, बट मुंह बंद करो। तो शिवानी बोलती खाना है ना तुमको? तो नैना बोलती क्या करूँ इस लड़की का? तो शिवानी बोलती प्यार करो ना बेबी, छोड़ो ना उस निधि को, अपनी शिवानी को देखो ना। तो नैना बोलती कि अच्छा शिवानी को देखो, हाँ शिवानी में क्या है ऐसा? तो नैना बोलती है नैना शिवानी बोलती है बहुत ब्यूटी है शिवानी में, हाँ जैसे कल रात को देख रहे थे वैसे। बेबी प्लीज ना, मेरी ना फैंटेसी है कार में रोमांस करने का। तो नैना बोलती है शिवानी मेरा ना दिमाग खराब मत करो। तो शिवानी ना एक के बाद एक ना एकदम बटन खोलने लगती है अपने शर्ट की, और उसकी जो होती है ना जैसे एकदम बहुत सेक्सी होती है। तो नैना की नजर जैसे शिवानी की बॉडी के ऊपर जाती है ना, उसकी गाड़ी की स्पीड 60 से 50 से 40 होने होते ना, मतलब बंद होने लगती है। तो नैना ना एकदम से गाड़ी रोक देती है। तो शिवानी बोलती बीवी आपको देर हो रही है ना? तो नैना बोलती क्या कर रही हो तुम? हाँ। तो शिवानी बोलती कि आपको देर हो रही है ना बीवी? तो शिवानी बोलती तो नैना बोलती हाँ मुझे देर हो रही है, बट ये शर्ट पहनो तुम, हम मीटिंग में जा रही है तुमको पता है ना? तो शिवानी बोलती हाँ मुझे पता है, बट आपको पता है आपकी बीवी ना बहुत सेक्सी है। नैना बोलती है हाँ मुझे पता है, अब ये शर्ट शर्ट की बटन बंद करो। तो नैना की तरफ देख के ना शिवानी बोलती है अच्छा मैं बंद करूंगी, बट एक शर्त, तुम किसी निधि को नहीं देखोगी। तो नैना बोलती है कि मेरी माँ, मैं वहाँ पे बिजनेस मीटिंग करने जा रही हूँ, किसी लड़की को थाड़ने नहीं जा रही हूँ, कॉमन सेंस तो यूज कर लिया करो। ऐसे बोल के ना वो शर्ट का बटन खुद ही से बंद कर लेती है, और शिवानी ना उसको देख के बस हंसती रह जाती है, और नैना फिर से गाड़ी भगाने लगती है, और भागते भागते ना एकदम से
वो होटल रूम में पहुँचते हैं और जैसे ही होटल रूम में पहुँचते हैं ना, ऑलरेडी ये लोग ना एकदम देर हो चुकी होती है इन लोगों को। तो भागते-भागते ना कॉन्फ्रेंस रूम में, जो कॉन्फ्रेंस रूम बुक किया होता है ना, वहाँ पे भागने लगते हैं शिवानी। आगे नैना आगे-आगे और शिवानी उसके पीछे-पीछे। तो भागते हुए ना एकदम से स्लीप होके ना नैना एंटर करती है और बोलती है कि सॉरी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थोड़ा-सा ट्रैफिक था इसलिए मैं लेट हो गई। तो ऐसे-ऐसे बोल के ना ऐसे नज़र उठा के देखती है ना, तो सामने गुस्से में टिमटिमाती हुई एक लड़की भला की खूबसूरत लग रही होती है, सामने होती है। और नैना की नज़र जैसे उसके ऊपर पड़ती है ना, बस पड़ती है, हटती नहीं है। तो वो लड़की ना एकदम से गुस्से में आती है नैना की तरफ और बोलती है कि तुमको अगर टाइम का सेंस नहीं है तो मुझे इस टाइम पे नहीं बोलना चाहिए था, समझी? ऐसे बोल के ना उसको एकदम घूर के देखती है और एकदम उल्टा-सीधा सुनाने लगती है। बट मजाल है, नैना उसको इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल वो लड़की दिखती है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है कि उसके मुँह से ना एक लफ़्ज़ भी नहीं निकल रहे होते और नैना बस फटी हुई आँखों से ना उसको देखती रहती है। बट पीछे जो शिवानी आ रही होती है ना, उसको नैना के इतने क्लोज़ देख के ना उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो एकदम से ना पीछे आ, मतलब इन दोनों के बीच में आ जाती है और उसको एकदम घूरती रह जाती है और बोलती है कि हेलो, बॉस हो तो क्या हुआ? किसी कंपनी का, ये हमारे कंपनी के बॉस है और हमारे मैम से तुम ना ऐसे बदतमीज़ी नहीं कर सकती, समझी? थोड़ा कितना देर हुआ है, हम 5 मिनट ही देर हुए, इतना ना देर चलता है हर चीज़ में। तो तुमको ना इतना ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी? और तुमको अगर डील नहीं करना है ना, मत करो, बट हमारी मैम की इतनी इज़्ज़त करने की तुमको कोई हक नहीं है। एकदम बोल के ना उसके ऊपर चढ़ी जा रही होती है, चढ़ी जा रही होती है। नैना निधि को देखती रह जाती है और निधि शिवानी को देखती रह जाती है कि जहाँ वो किसी को नहीं मानती भाई, एक लड़की उसके ऊपर चढ़ी जा रही है और वो एकदम पीछे-पीछे होते जाके ना अपने टेबल में बैठ जाती है। तो जैसे टेबल में बैठ जाती है ना, शिवानी का थोड़ा-सा गुस्सा शांत होता है, वो एकदम ना निधि का ग्लास उठाती है और उससे ना वो गटक-गटक के पानी पी लेती है और बोलती है, "हाँ, कितना बोल दिया यार मैंने तो, सॉरी मैम, मैं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी, बट आपको ना मेरे मैम के ऊपर ना, हमारे बॉस के ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए।" तो निधि बोलती है कि हाँ, तो शिवानी बोलती है, "हाँ, अरे आप भी थकी होगी, लो आप भी पानी पी लो।" ऐसे बोल के ना जिस ग्लास से वो पानी पी रही होती है ना, वो ग्लास ना निधि की तरफ दे देती है। तो निधि ना बिना कुछ बोले ना, जहाँ से शिवानी पानी पी होती है ना अनजाने में, वो भी वहाँ से पानी गटक-गटक करके पी लेती है। तो नैना को थोड़ा-सा होश आता है और बोलती है कि सॉरी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शिवानी की तरफ से आई एम सॉरी, ये मेरी असिस्टेंट है और जो हमने आप लोगों का डिले करवाया उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी। प्रेज़ेंटेशन रेडी है, हाँ, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो क्या हम शो कर सकते हैं? तो निधि का ध्यान ना बस शिवानी के ऊपर होता है, वो बोलती है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ, हाँ, इट्स ओके, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। 5 मिनट्स की तो देर हुई थी, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम सॉरी मिस नैना श्रीवास्तव। तो शिवानी ना बोलती है, हाँ, ठीक है। मैम हम क्या प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करें? तो नैना बोलती है कि ऑब्वियसली प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करना है और तुम गधी हो क्या? किसके सामने कैसे बात करना है, तुमको पता ही नहीं है क्या? अगर ये प्रेज़ेंटेशन हमारे यहाँ से निकल जाता ना ये प्रोजेक्ट, तो तुम्हारी ना खैर नहीं होती। तो शिवानी बोलती है कि ऐसे कैसे छोड़ देती, आप मेरी वाइफ़ हो और आपके ऊपर कोई गुस्सा करे ना, तो मुझे बस अब बर्दाश्त नहीं होता। तो नैना बोलती है ओके फाइन, अब यहाँ पे ना अपना छोटा-सा दिमाग ना यूज़ मत करो, जितना तुमको सिखाया गया ना उतना प्रेज़ेंटेशन पहले तुम स्टार्ट करो, उसके बाद बाकी का मैं करती हूँ। ऐसे बोल के ना वो नैना शिवानी को आगे भेज देती है और वो चेयर पे जाके बैठ जाती है। तो शिवानी ना प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करती है और जैसे शिवानी प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करती है ना, वो जो बटन खुला हुआ होता है ना, उस चक्कर में ना ऊपर का एक बटन खुला रह जाता है शिवानी का, और उसमें ना वो जब प्रोजेक्ट की लाइट उसके ऊपर पड़ती है ना, उसमें वो डैम हॉट लग रही होती है। तो नैना की नज़र शिवानी से हटती तो वैसे भी नहीं है, बट यहाँ पे निधि की नज़र भी ना शिवानी के ऊपर एकदम पड़ जाती है और वो शिवानी को एकदम बस घूर-घूर के देख रही होती है। उसका ना प्रेज़ेंटेशन में कोई ध्यान ही नहीं होता। तो प्रेज़ेंटेशन सारा देने के बाद ना शिवानी बोलती है, सो मैं इससे आगे ना मैम आपको समझाएगी। ऐसा बोल के ना वो आके चेयर पे बैठ जाती है। बट निधि की नज़र ना जाते-जाते शिवानी के ऊपर ही पड़ती है और वो नैना का प्रेज़ेंटेशन देख ही नहीं रही होती है। बट नैना इतने काम में बिज़ी होती है कि जब नैना काम में होती है तो बस काम में होती है। उसका ध्यान बाकी चीज़ों में होता ही नहीं है और बाकी सारा का सारा प्रेज़ेंटेशन है वो ना वो दे देती है। तो निधि भी एकदम सारा प्रेज़ेंटेशन खत्म होने के बाद वो शिवानी की तरफ देख तो रही होती है, बट ध्यान उसका भी प्रेज़ेंटेशन में होता है, तो वो भी आती है और नैना के बराबर में खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट की लाइट जो पड़ रही होती है ना, वो अलग ही रोशनी होती है। तो नैना और निधि एकदम से सामने होते हैं। तो नैना की नज़र ना शिवानी से हटती ही नहीं कि वो शिवानी नहीं, निधि से हटती ही नहीं कि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसके लिप्स, उसके आईज़ बहुत ज़्यादा सही होते हैं। और वो शिवानी की तरफ बस निधि की तरफ बस देखती रह जाती है। तो निधि बोलती है, सो मिस नैना, आपका प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा हुआ।
बट मेरी एक शर्त है, जैसे कि शिवानी ने ये प्रोजेक्ट इतने अच्छे से हैंडल किया है, तो मैं चाहती हूँ इस प्रोजेक्ट में वो आपकी असिस्टेंट नहीं, बस कि प्रोजेक्ट आपके बाद प्रोजेक्ट लीड करे, और जितने भी हमारे काम हो ना, आप दोनों ही उसको लीड करें, कोई और नहीं। तो आपको अगर इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो हम ये डील डन कर सकते हैं, ऐसे बोल के ना वो नैना की तरफ हाथ बढ़ाती है। बट नैना ऐसे मतलब निधि इतनी ज़्यादा सही लग रही होती है ना, नैना का ध्यान हटता ही नहीं है, और वो बस शिवा ने मतलब निधि को देखती रह जाती है, और देखते-देखते ना हाथ मिलाती है। तो ये देख के ना शिवानी का दिमाग खराब हो जाता है कि वो उसको ऐसे क्यों देख रही है, जिस निगाहों से उसको देखती है। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। और सारा प्रेज़ेंटेशन खत्म होने के बाद ना लाइट एकदम ऑफ हो जाता है, और नैना का ना ध्यान एकदम से हटता है, और उसका ध्यान ना जाके शिवानी में अटकता है कि उसका ना एक बटन एकदम से खुला है। तो वो एकदम से ना वो निधि का हाथ छोड़ देती है, और आके नैना के पास और शिवानी के पास बैठ जाती है। और निधि भी आके एकदम बैठ जाके ना एकदम स्माइल करते-करते ना शिवानी को देखने लगती है। तो नैना बोलती है कि तुम्हारा बटन खुला है? तो शिवानी बोलती है हाँ। तो नैना बोलती है वॉशरूम जाओ, अपना बटन लगा के आओ। तो शिवानी बोलती है हाँ, कौन-सा बटन? तो नैना बोलती है पागल, तुम्हारा शर्ट का बटन। तुम किसने बोला था कार में खोलने के लिए? तो शिवानी बोलती है तो आप मुझे मेरे बटन ढंग से लगा नहीं सकती थी? तो नैना बोलती है कि मैंने नहीं देखा था, आप जाओ तुरंत से चेंज करके आओ जल्दी। तो शिवानी बोलती है हाय इतनी पॉसेसिव। तो नैना बोलती है डफर चेंज करके आओ, मैंने बोला ना, ज़्यादा ना अकल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ मतलब ऐसे ना थोड़ा-सा आगे होके बैठ जाते हैं, ताकि शिवानी के ऊपर किसी की नज़र ना पड़े। तो शिवानी ना एक्सक्यूज़ बोल के ना वॉशरूम में चली जाती है बटन लगाने के लिए। तो निधि बोलती है कि वो मुझे ना वॉशरूम जाना था, तो मैं मैं आती हूँ, एक्सक्यूज़ ऐसे बोल के ना मतलब शिवानी के पीछे-पीछे ना निधि भी जाने लगती है। नैना को इतना नोटिस नहीं होता कि निधि शिवानी के ऊपर ध्यान दे रही है, तो वो कुछ नहीं बोलती, बट वो बोलती कि इसको क्यों जाना था यार? बैठ जाती, कितनी सही लग रही थी ये लड़की। ऐसे बोल के ना नैना का ध्यान थोड़ा तो इधर-उधर जाता है, बट उसका ध्यान प्रॉपरली शिवानी की तरफ भी होता है और बस होता है, उसमें फ़र्क होता है। बट मैं ऐसे कैसे समझाऊँ? थोड़ी-सी कहानी में आगे ट्विस्ट होएगी। तो जो शिवानी है ना एकदम पीछे-पीछे मतलब निधि जाती है, तो निधि को देख के ना शिवानी एकदम से अपने बटन लगाती है, और वो फेस थोड़ा वॉश करे, थोड़ा टचअप करने की कोशिश करती है। तो शिवानी के पीछे-पीछे निधि जाती है, वॉशरूम में घुसती है, बस तुरंत निकल आती है, बोलती है हे हाय। तो शिवानी बोलती है हेलो मैम। तो निधि बोलती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट जॉब है? तो निधि की बात सुन के शिवानी बोलती है हाँ। तो बोलती है कि क्या तुम कंपनी स्विच करना चाहोगी? तो शिवानी बोलती है नो मैम। तो निधि बोलती है कि हाँ देखो, तुम्हारे कंपनी में जितना पैकेज मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा की पैकेज मैं तुमको दूँगी, तो अगर अगर तुम जॉब स्विच करना चाहो तो तुम मेरी कंपनी में आ सकती हो, वैसे तुम बहुत टैलेंटेड हो। तो शिवानी बोलती कि नहीं, मैं अपने मैम के साथ खुश हूँ। तो मुझे नहीं आना है किसी और कंपनी में, सो थैंक यू। ऐसे बोल के ना आगे बढ़ने लगती है। तो निधि को ना शिवानी का ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। एक तो छोटी-सी, इतनी क्यूट सी, थोड़ी-सी चबी है बट सेक्सी तो बहुत ज़्यादा है। तो निधि ना उसके पीछे-पीछे आती है और बोलती है, "अरे सुनो तो, एटलीस्ट हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना?" तो शिवानी बोलती है, "नो थैंक्स मैम, मुझे फ्रेंडशिप भी नहीं रखनी है राइवल कंपनी के साथ। हम ये प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं, और साथ में ही करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें अ, प्रोजेक्ट रिलेशन से ज़्यादा आगे कुछ बढ़ना चाहिए।" ऐसा बोल के ना शिवानी आगे-आगे आ रही होती है, बट निधि उसको कन्विंस कर रही होती है कि एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो कर ही सकती हो मुझसे, ऐसे बोल के। और ऐसे करते-करते ना ये लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं, और शिवानी आगे-आगे हो रही होती है, निधि उसको समझाते-समझाते आ रही होती है। और नैना की नज़र जैसे इस चीज़ पे पड़ती है ना, नैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उठ के एकदम से जाती है शिवानी के पास और बोलती है कि एनी प्रॉब्लम? ठीक हो तुम? तो निधि बोलती है, "अरे नथिंग, नो प्रॉब्लम, बस में हम बात कर रहे थे।" तो नैना बोलती है, "ओके, बैठो तुम।" ऐसा बोल के वो शिवानी को बिठा देती है। तो सारा ना जो होता है ना प्रोजेक्ट डील एकदम साइन वगैरह हो जाता है। बट निधि की नज़र ना बार-बार शिवानी के ऊपर जा रही होती है। तो नैना ये चीज़ नोटिस करती है, और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि निधि शिवानी को देख रही है। उसका नज़र उसके ऊपर गया वो अलग बात है, बट उसकी बंदी को कोई देख नहीं सकता। तो निधि का ना शिवानी का ना नैना का दिमाग एकदम हिल जाता है। तो शिवानी को बोलती है कि तुम नेक्स्ट टाइम से ना ये शर्ट पहन के नहीं आओगी। तो शिवानी बोलती है क्या हुआ? तो नैना बोलती है मैंने बोला ना तुम ये शर्ट पहन के क्यों कभी नहीं आओगी। तो शिवानी बोलती है आपको जेलसी हो रही है? तो नैना बोलती है नहीं, मुझे जेलसी नहीं हो रही है। तो शिवानी बोलती है मुझे जेलसी हो रही है बट। तो नैना बोलती है क्यों, तुमको क्यों जेलसी हो रही है? तो शिवानी बोलती है कि आप उसको ऐसे कैसे देख सकते हो? तो नैना बोलती है किसको कैसे? तो उतनी देर में ना जो निधि होती है ना बोलती है कि अरे तुम दोनों आपस में कैसे खुसर-फुसर हो रहे हो? बोलो भई कुछ प्रॉब्लम है? प्रोजेक्ट को लेके तो डिस्कस करो, ये डील तो वैसे फाइनल होगी और अब तो हम पार्टनर हैं। तो शिवानी बोलती है नहीं, नहीं, नो, नो मैम, आई थिंक ये हमें निकलना चाहिए, हमारे बाकी का भी काम में है ना नैना मैम। तो नैना बोलती ओके चलो,
ऐसे बोल के ना वो शिवानी का हाथ पकड़ के आगे-आगे बढ़ने लगती है और शिवानी का हाथ भी नैना पकड़ती है ना, निधि को पसंद नहीं आता कि बॉस है ना तो हाथ क्यों पकड़ रही है ऐसे। और यहाँ पे नैना ना जानबूझ के हाथ पकड़ते-पकड़ते ना शिवानी के कमर में हाथ रख देती है और उसको बाहर ले जाने लगती है। जस्ट बिकॉज़ निधि को दिखाने के लिए कि भाई कि तुम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकती। यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो रही है होती है। मतलब शिवानी को नैना पसंद है, नैना को भी शिवानी पसंद है, बट नैना का अट्रैक्शन निधि से है और निधि को शिवानी पसंद है। ये भाई इतना ज़्यादा खिचड़ी मतलब खिचड़ी ही खिचड़ी हो रही है। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या-क्या सीन होता है। क्या नैना को रियलाइज़ होता है कि शिवानी बस उसकी हवस नहीं है, उसकी पसंद उसका प्यार है और नैना का ध्यान क्या इधर-उधर भटकने से पहले उसको शिवानी का ख़्याल आता है। और निधि क्या करेगी नैना और शिवानी को अलग करने के लिए, तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो आप लोगों को अगर ये आज की स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं अगर दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिएगा। एंड आई एम सॉरी फ्रेंड, मैंने बोला था कि आप लोगों को कि ज़्यादा टाइम का वीडियो अपलोड करूँगी बट मैं नहीं कर पाई, मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने कल भी स्टोरी अपलोड नहीं की थी। उसके लिए आई एम सॉरी एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।